नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं मेरी ज्योतिषीय श्रृंखला की पहली कड़ी। लेकिन इस पहली कड़ी को शुरू करने से पहले हमारे लिए एक बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जन्म कुंडली किसे कहते हैं। दरअसल हम मनुष्य जिस समय जन्म लेते हैं, ये ज्योतिषीय किताबों में अधिकतर जातक शब्द का प्रयोग है। तो जातक जिस समय जन्म लेता है उस समय आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्र विचरण कर रहे होते हैं उनका वहां पर एक नक्शा बना होता है। हमारे जन्म समय के उस आकाशीय नक्शे को ही जन्म कुंडली कहते हैं। इस प्रकार ज्योतिष में जो उस नक्शे में ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके रूप, गुण, स्वभाव तथा पृथ्वी पर रहने वाले जातकों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। और यह अध्ययन दो भागों में किया जाता है, एक भाग गणित और दूसरा फलित। ग्रहों की गति, ग्रहों का मार्गी वक्री होना, ग्रहों का उदय अस्त होना, जन्मपत्री की संरचना आदि गणित से देखी जाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि गणित द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। और जातकों के जीवन में इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस अध्ययन को फलित कहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी ज्योतिषीय श्रृंखला की पहली कड़ी। आइए शुरू करते हैं। यह मैंने पहले से ही जन्म कुंडली बना रखी है। अब आपको लग रहा होगा कि किस तरह इस जन्म कुंडली को बनाते हैं। ये बहुत आसान है। ये मैंने बड़े साइज में बना रखी है, लेकिन मैं आपको छोटे साइज में दिखाती हूँ। ये इस तरह बनानी है। ये देखिए, ये इस तरह बनानी है। बहुत आसान है बनाना। अब हम यहां से शुरू करेंगे। यह है हमारा प्रथम भाव। यह हमारा द्वितीय भाव। यह हमारा तृतीय भाव। यह हमारा चतुर्थ भाव। यह हमारा पंचम भाव। यह हमारा षष्ठ भाव है। यह हमारा सप्तम भाव हुआ। यह भाव अष्टम है। यह भाव हमारा नवम है। यह भाव दसम है। यह भाव दसम है। यह भाव 11वां है। और सबसे आखिर में यह भाव हमारा 12वां भाव कहलाता है। यह हमने अपने पूरे 12 खाने बना लिए। इन्हें खाना भी कहते हैं, 12 खाने। इन्हें 12 भाव भी कहते हैं और हम इन्हें 12 स्थान भी कह सकते हैं। ये तीनों इन्हीं के नाम हैं। ज्योतिषीय भाषा में ज्यादातर भाव का उच्चारण होता है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव। अब जो ये पहला खाना है ये हमारा प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव का मतलब है कि हम यह स्वयं है। इसे लग्न भी कहते हैं। इस भाव को लग्न भी कहते हैं। लग्न का मतलब है हम यह स्वयं हैं। अब कुंडली देखने के लिए हमें इस लग्न से, जिसे हम प्रथम भाव कह रहे हैं और लग्न भी कह रहे हैं, और जिसे हम कह रहे हैं कि हम स्वयं हैं, यहां से विपरीत दिशा में गिनना है। लग्न से एंटी क्लॉक होकर हमें जाना है हर भाव को गिनने के लिए। तो ये लग्न हो गया। इसका एक नाम हो गया हमारा तन। तन मतलब हम स्वयं।
अब ये द्वितीय भाव है, ये द्वितीय भाव है धन का। ये द्वितीय भाव कहलाता है धन का भाव। ये तृतीय भाव, इस भाव से हम पराक्रम और भाई बहन देखते हैं। ये तीसरा भाव जो है हमारा भाई बहन का और पराक्रम का कहलाता है। यह तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव कहलाता है और इससे हम अपने भाई बहनों की संख्या, हमारे भाई बहन कितने हैं या नहीं है, ये हम जानकारी तृतीय भाव से, तीसरे भाव से प्राप्त करते हैं। अब आया है चौथा भाव। इस चौथे भाव से देखते हैं सुख, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये सब इस चौथे भाव से, जो भी सुख ऐश्वर्य है, ये चतुर्थ भाव, चौथा भाव यानी चतुर्थ भाव, इससे हम देखते हैं गाड़ी, बंगला, सुख, सुख, नौकर चाकर आदि। ये चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव है। अब आए हम पंचम भाव पे। तो यह पंचम भाव संतान का भाव कहलाता है। इस पंचम भाव से हमें हमारे संतान की स्थिति का पता चलता है, हमारी कितनी संतान होंगी या नहीं होंगी, यह सब जानकारी हमें पंचम भाव से ही प्राप्त होती है। अब आए हम छठे भाव पे, यानी कि षष्ठ भाव। तो षष्ठ भाव से हम देखते हैं रोग और शत्रु। रोग और शत्रु छठे घर से देखा जाता है। छठवां घर यानी षष्ठ भाव, छठवां स्थान, कुछ भी कह लीजिए। तो रोग और शत्रु इस खाने से देखते हैं, इस भाव से देखते हैं। आजीविका का पता भी, कैरियर का पता भी कुछ % इस भाव से पता चलता है। ये बहुत से विद्वानों का मानना है, बहुत से क्या, अधिकतर विद्वानों का मानना है कि इस छठे भाव से कैरियर भी देखा जाता है। अब आते हैं हम सप्तम भाव पे। ये सप्तम भाव हमारे पति या पत्नी का। स्त्री है तो यहां से पति को देखेंगे, पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का भाव देखेंगे। व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे, व्यापार का भाव भी सप्तम भाव से देखा जाता है। अब अष्टम भाव पे आते हैं। अष्टम भाव ने 8वां खाना, 8वां घर। अष्टम भाव से हम अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है। इससे हमारी आयु देखी जाती है और साथ ही अष्टम भाव रिसर्च का, शोध का, गूढ़ रहस्यों का भी हमें जो है जानकारी देता है। अब आते हैं नवम भाव पे। ये नवम भाव है हमारा भाग्य स्थान। ये नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान कहलाता है और धर्म स्थान भी। धर्म कर्म में हमारे कितनी रुचि है, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। और साथ ही हमारा भाग्य भी, कि हमारे भाग्य कैसा है, अच्छा है, मध्यम है, बुरा है, ये सब हमारा नवम भाव से देखा जाता है। अब चलते हैं दसम भाव में। तो ये 10वां घर हमारे कैरियर का है, आजीविका का है। हम किस क्षेत्र में लगेंगे, किस क्षेत्र में हम प्रगति करेंगे, कौन सा क्षेत्र हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी आजीविका कैसे चलेगी, हमारा कैरियर कैसा चलेगा, ये सब 10वें घर से देखा जाता है। दसम स्थान, दसम भाव। ये कैरियर का भाव हो गया। अब आते हैं 11वें भाव पे। 11वां भाव माने एकादश भाव। एकादश भाव और लाभ भाव।
इस भाव को एकादश भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं। हमारी जो आमदनी होगी वो आमदनी हमारी 11वें भाव से देखी जाती है। आय हमारी जो है 11वें भाव से देखी जाती है। और भी अन्य हमें जो छोटे मोटे लाभ होंगे, किसी रिश्तेदार से लाभ या किसी अन्य चीज से लाभ, वो लाभ भी हमारा एकादश भाव से देखा जाता है। और अंत में आते हैं हम 12वें खाने पर, 12वां भाव यानी द्वादश भाव। तो ये द्वादश भाव हमारे व्यय का भाव है। व्यय का मतलब है खर्चा। यहां हमने कैरियर देखा, यहां हमने अपनी आय देखी, और ये भाव है हमारा व्यय। अब हम कितना व्यय करेंगे। अब व्यय धन का ही व्यय नहीं होता है, बहुत चीजों का व्यय होता है। हमारा किन किन चीजों पर व्यय होगा, हमारे अपने रिश्तेदारों पर व्यय होगा, हमारे अपने बच्चों पर व्यय होगा, हमारे अपने माँ बापों के पे व्यय होगा, या हम खुद पे ही सारा खर्चा करेंगे। ये सब चीजें जो है इस 12वें खाने से देखी जाती हैं। और 12वां ही खाना, ये 12वां स्थान, 12वां भाव, कुछ भी कह लीजिए आप इसे, यह विदेश यात्रा का भी कहलाता है। विदेश यात्रा, वैसे छोटी मोटी यात्रा मैंने आपको बताई सप्तम से भी है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, छोटी यात्रा नवम से भी देखी जाती है। छोटी यात्राएं हम अपने देश में कर रहे हैं या विदेश में कर रहे हैं, ये छोटी यात्राएं सप्तम और नवम से भी देखी जाती है। और साथ ही विदेश यात्रा का देखनी हो तो हमें 12वें भाव से इसकी जानकारी मिलती है। ये मैंने आपको पूरे 12 खाने बताए, 12 भाव, 12 स्थान, आप कुछ भी इन्हें कह सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आज हमने जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में चर्चा की। मैंने जो जानकारी आपको दी है, आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि इन भावों से हम अपने किन अंगों को देखते हैं, किन स्वजनों रिश्तेदारों को देखते हैं, यानी कि किन अंगों का इन भावों से संबंध है, किन रिश्तों का इन भावों से संबंध है, इन भावों की दिशा वगैरह क्या है, यह हम अगली कड़ी में बात करेंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हम जुड़े रहें। लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।